हेलो एवरीवन, अभी हम बात करें यूपीएससी जीएसआई प्री जो 9 to 25 को हुआ है। देखो, जीएस पेपर 1 आपका क्लियर, उसका आंसर की हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, 1 का जो फ्री फोल्डर मैंने वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है उसमें सारे पेपर हैं, 20 से लेकर 25 तक के हो गए। ये केमिस्ट्री का अपलोड कर दूंगा मैं। क्लियर। बाकी और भी एग्ज़ाम है, आप अगर CSIR गेट, IIT जैम, ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज, गवर्नमेंट PYQ हैं, वो सारी चीज़ें। और क्या है जो यूपी में GIC आश्रम पद्धति, उन सब के फ्री फोल्डर बने हुए हैं, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब PDF मिल जाएंगे आपको। क्लियर। तो ये पेपर के बारे में हम डिटेल में बता चुके थे। पेपर काफ़ी लेंदी और टफ था, GS का भी और केमिस्ट्री का भी है, कंपेयर टू लास्ट ईयर या लास्ट से लास्ट ईयर हम देख सकते हैं। तो अब इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी थी, डिटेल में हम एनालिसिस कर चुके हैं, फिर भी हम फर्स्ट पेज पे लिख देते हैं। UR EWS OBC ST ST इतना स्कोर अगर आपका हो रहा है 400 वाला पेपर 1 और पेपर 2 GS प्लस केमिस्ट्री में, तो आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूँ केमिस्ट्री का। ठीक है, आंसर बता दे रहे हैं, डिटेल में सॉल्यूशन सब ऊपर अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। क्लियर। बाकी और चीज़ें जो क्वेश्चन रह गए हैं डाउटफुल GS के थे, वो आपने क्लेरिफाई कर दिए हैं सारे, आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कर दिया है उनको। क्लियर। तो ये हम देख सकते हैं UPSC GSI के बारे में। ठीक है, आइए सिलेक्शन यहाँ से हो चुके 54। आप भी जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। देखो, जो अभी मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। क्लियर। आप देख सकते हैं ये सेट A का है। ठीक है, सेट A है, क्योंकि लोग बताते हैं कौन सा सेट है। देखो, सेट A है। ठीक है, ये सेकंड पेपर है केमिस्ट्री का। ठीक है, जो 300 मार्क्स का हुआ था, 120 MCQ। फर्स्ट हुआ था 100 मार्क्स का, और उसमें भी 120 MCQ थे, वो GS का था। क्लियर। तो ये क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि लोग फिर कमेंट है ना अपने डाउट के अकॉर्डिंग रहते हैं उनके। फर्स्ट देखिए 1 का A है, इधर 5 हम कंटिन्यू देखते जाते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोजन एटम एंड अदर वन इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है ABCD के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट करेक्ट है। 5 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो +4 ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग बात की गई है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 4F14 और 5D10 के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। ठीक है ना, बिलोंग। तो ये आप देखिए, इसका भी ए आंसर इज करेक्ट, 1 और 5। सेकेंड और 6 हम देखते हैं कंटिन्यू लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पेनिट्रिंग एबिलिटी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की गई है। ठीक है, इसका भी ए है। और 6 का देखेंगे, ये भी C है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आपको। जो केमिस्ट्री के 12 टॉपिक हैं, जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं 26 की, जो 12 टॉपिक हैं केमिस्ट्री के, वो टू द पॉइंट। आप केमिस्ट्री के 12 टॉपिक हैं, वो टू द पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आया हुआ भी है यहाँ पे भी, आप देख लीजिए। जो भी टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। सिलेबस को आप अपने सामने रख के 1 बाई टॉपिक स्टडी कीजिए। क्लियर ना, ये 12 टॉपिक है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक की मैंने बात की हुई है, फिजिकल ऑर्गेनिक थोड़ा लेंदी है, बाकी इनऑर्गेनिक के बहुत क्वेश्चन है जो ईजी है। क्लियर ना। तो ऑर्गेनिक जो क्वेश्चन 40 है डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, काफ़ी लेंदी है। CSIR लेवल के जो बोलते हैं ना, देखो पास्ट में तो पेपर हो गए ईजी थे ऑनलाइन। अब देखो ऑफलाइन है, CSIR के अगर आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इसीलिए मैंने, जो लोग मुझसे जुड़े थे, मैंने बोला था लास्ट ईयर का जो पेपर है आपका 24, उसको देखते हुए आप तैयारी कीजिए। ठीक है, 3 का आप देखेंगे तो B है करेक्ट, प्लेटिनम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की बात की गई है। 6 का C। ठीक है, 4 देखेंगे, इधर 7 देखेंगे, लेफ्ट राइट। एलिमेंट विद द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसका ये आंसर आएगा 5, है ना, वेनेडियम। और 7 है एल्कली अर्थ मेटल, H2 नेगेटिव, V है, A और B। अब इधर देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन, और इस साइड 12 और 13, ये आप देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा C। 3rd और 4 करेक्ट है ना, ये रॉन्ग है। द फॉलोइंग एलिमेंट्स हो द मैक्सिमम फेरोमैग्नेटिक्स। ठीक है ना, ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग। तो बेसिक मैग्नेटिज्म जो टाइंसन नॉन टाइंसन एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ये D आएगा।
13 का आप देखेंगे तो 1 2 दोनों करेक्ट है, तो बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये आएगा स्टेटमेंट 1 और 2। 9 नंबर देखते हैं हम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग है 4s के वेनेडियम एटम, तो 3.30 वी ऑप्शन है 9 का। 10 का बी है, 13 भी हो गया है। 14 आप देखेंगे तो 14 का सी आएगा ऑप्शन, सीरियम है ना। सीरियम सल्फेट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई, वैसे तो फिर सीरियम स्टेबल +3 है, लेकिन +4। 10 का बी है, 11 का डी है, ठीक है ना। 14 सी हो गया, 15 सी। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन आपको ऊपर वेबसाइट पे अपलोड, क्लियर, वो आप देख सकते हैं। 16 का सी है, इधर 16 और इधर लेफ्ट और राइट। 22 का सी है, ये वाला राइट है। ठीक है, जो आप देखेंगे सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग बी एंड सी की पॉसिबिलिटी हो रही है, ठीक है ना। ये ऑप्शन सी। 70 का करेक्ट ऑर्डर डी आएगा। 18 का सी है, 19 का ए है। केमिकल बॉन्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन है ये देखिए 23 H3BO3 के अकॉर्डिंग पूछा गया है इसमें। हाइब्रिडाइजेशन sp2sp3। 20B, 24B, 21A, 25D। क्लियर, ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट होता है आप तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं, क्लियर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी ये नंबर दिया हुआ है। कोई भी आपको डाउट, कोई पेपर 1 और पेपर 2 में आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं मुझे, ठीक है ना, प्रूफ के साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे उसको और रीचेक करके हम अपलोड कर देंगे वंस अगेन। बाकी सारी डिटेल में आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, अपलोड किया हुआ है जीएस का भी, है ना। 26 का 8 है। 28 का हम डायरेक्ट इधर देखेंगे तो बी आएगा, ठीक है ना। 26 3 स्टेप रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात की गई, फॉलोइंग स्ट्रक्चर की बात है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन IUPAC नोमेनक्लेचर है ना, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसका डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन 29 और 31 डायरेक्ट लेफ्ट राइट। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर की बात की गई है MaA2B2C2। ठीक है, तो ये भी सी के अकॉर्डिंग मोनोडेंटेड लिगेंड, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी। इधर 31 की बात करेंगे तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इधर देखिए आप 30 और 32। ठीक है, ये सेट ए है, ठीक है ना, आपको बता देता हूँ सेट ए है, जिससे आपको इजीली, अगर आपका सेट है ये तो प्रॉब्लम नहीं। बाकी आप क्वेश्चन वाइज देख लीजिए। इसमें विल नॉट की बात की गई है तो ये ऑप्शन ए आएगा इसका, ठीक है ना। इसमें भी देख लीजिए डॉल्टन डाइल्यूशन लॉ इज नॉट करेक्ट, तो सी आएगा इसका, ठीक है ना। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। थर्टी थ्री 33A, 37 का सी आएगा, ये कैलकुलेट करके हम, ठीक है ना। 34 का सी है, ठीक है ना। और इधर ये 38 का डी है, 35 का ए है, 39 का बी है, 36A। क्लियर है ना, बेसिक बफर सॉल्यूशन। 40 का बी है, 43C। 44 का डी है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, इच नॉट पूछा हुआ है, ठीक है ना। 41B, 45 का सी है, ये 1 और 3 राइट है, ठीक है, ये सेकंड नहीं है। 45 तो क्वेश्चन आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। 42B और 45C है,
क्लियर। अब हम देखते हैं 46 51, 46 डी, 41 बी, 47 का ए आएगा रेशियो के अकॉर्डिंग। अब देखो ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, केसीएस स्टेट ऑफ थ्योरी। 51 बी, 52 का डी है, ठीक है ना। 1 और 3 राइट है, ठीक है ना। गिवन द स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा हुआ। 48 का ए है, 49 बी, 53 का बी है, 54 का भी ए है, 54 ए है, ठीक है ना। 50 का ए है, 55 ए, क्लियर ना। ये आप देख सकते हैं हम। 56 ए, 61 57 डी, 58 सी, आप देख सकते हैं। और 62 लेफ़्ट राइट हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग बात की गई है या नहीं। 56 सी, 63 है जो मैक्सवेल रिलेशन की बात हो रही है, बी, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। 60 आप देखेंगे तो सी है, 63 का बी है, 3 एंड 4। 64 सी, 68 का ए है, ठीक है ना। सिक्सटी फाइव ए है, ठीक है ना। एंथैल्पी बात की गई, नेगेटिव पॉजिटिव एंट्रोपी का दोनों के साथ कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। 69 बी, 66 का सी है, 67 का ए है, 70 का भी ए है, ठीक है। इधर 69 का बी है। ये सेट ए है ना। सेट ए को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर ना। आपका अगर नहीं है, मैच कर रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन वाइज चेक कर सकते हैं। और आपका कितना स्कोर हो रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ द सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस इज, इसका बी आएगा 71, 76 का सी, 72 का बी, 73 बी, 74 बी, 75 बी, 77 ए। नेक्स्ट देखते हैं हम 78 ए और 81 सी, ठीक है। अब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है, तो ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट है, वो हम जल्दी अपलोड कर देंगे। 79 का डी है ना, क्योंकि डिटेल में अपलोड करेंगे ना। तो 80 का सी है, ये 80 ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। 82 का बी है, एट्टी फाइव जो करेक्ट है 100%, वो हम अपलोड किए हैं हमने, ठीक है। 85 डी, बाकी हम उस पर वर्क कर रहे हैं, उनको जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। 84 का बी, इधर देखेंगे हम 90, तो 90 वाले को हम देखेंगे तो इसका आंसर आएगा सी। 88 है इधर लेफ्ट में, 2 और 3 और इसका ए आएगा, ठीक है। 91 ये डाउट किए हैं, इनको हम जल्दी अपलोड कर देंगे। 92 बी, 98 का ए, 96 डी, में डाउट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं जल्दी। 100 का सी है, ठीक है ना, जो करेक्ट है उनके अकॉर्डिंग।
बाकी जिनमें डाउट है उनको भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर आपने CSI या PYQ लगाए हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए थे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग लेवल है। ठीक है ना, थोड़ा टफ है ये इस बार, ऑर्गेनिक ज़्यादा है, लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चन। 104 105 105 का ए आंसर है। ठीक है, कैन नॉट पूछा हुआ है। वन 116 का ए। ना इसमें डाउट है तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, जल्दी अपलोड करेंगे। 118 है, 120 का ए आएगा, बहुत करेक्ट। ठीक है ना, 19B आई थिंक। ठीक है, इनको हम डिटेल में जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको हम जल्दी अपलोड कर देंगे। क्लियर, जो बचे हुए हैं ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन। बाकी आप अपना स्कोर चेक कर लीजिए, जितना आपका हो रहा है उसके अकॉर्डिंग समथिंग अराउंड 9 क्वेश्चन हमने 100 के समथिंग आंसर बता दिए हैं। जो डाउट है उनके हम जल्दी अपलोड कर देंगे। क्लियर ना, बाकी अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं, जितना आपका बन रहा है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कितना आउट ऑफ स्कोर हो रहा है जो अकॉर्डिंग टू कट ऑफ है। तो आप आगे के स्टेप की तैयारी कीजिए। मेंस आपका जून में 21 22 6 25। तो पेपर 1 2 3 200 का मार्क्स का होता है ईच वन, 3 पेपर होते हैं तो टोटल 600 हो गया, और इंटरव्यू 200 मार्क्स का है। क्लियर, तो पेपर 1 2 3 इसका पूरा मटेरियल क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो है, और PYQ 14 से लेके 24 तक के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। पेपर 1 2 3 तीनों के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल और एनालिटिकल सबके सॉल्यूशन डिटेल में UPSC की सीट पे सॉल्व किए गए हैं। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी ये तो इतने ईयर के हैं, मगर अदर आपको और भी चाहिए PYQ सॉल्यूशन। मीन्स अगर HPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CSC की कर रहे हैं ऑप्शनल की, या फिर SCS हरियाणा ऑप्शनल, या IFOS, तो उसके लिए 70+ ईयर के PYQ सॉल्यूशन है। UPSC CSC IFOS स्टेट PSC UPPCS हरियाणा BPSC उनके वो टोटल 70 ईयर के PYQ सॉल्यूशन है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप ये PYQ सॉल्यूशन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिटन में बहुत हेल्प मिलती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अब देख रहे हैं आप जो कंपटीशन है वो मेंस में ही है, क्योंकि लिखने का सबसे मेन रीजन है, जो अच्छा लिखेगा उसी को मार्क्स मिलेंगे। आपने देखा होगा लास्ट ईयर 24 की जो कट ऑफ गई हुई है वो 23 से 100 मार्क्स 100+ मार्क्स कम गई है, और वैकेंसी कम होने के बावजूद भी, मतलब 24 में वैकेंसी कम थी 23 की कंपेयर, फिर भी कट ऑफ 100+ मार्क्स कम गई है। ठीक है ना, तो क्यों गई हुई है? क्योंकि रिटन में लोग अच्छा नहीं लिख पाते तो इसलिए मार्क्स नहीं मिल पाते ज़्यादा, मेन रीज़न यही है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज 225+, जिसमें टॉपिक वाइज फुल टेस्ट सब मिलेंगे आपको। क्लियर, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, सारी चीज़ अवेलेबल है। ये ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। ये वेबसाइट है सुबोध का, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे UPSC का कोर्स चाहिए तो UPSC। ठीक है, ये डेमो है, इसमें रिटन के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। ठीक है ना, बाकी आप IIT JEM CSIR गेट सबके ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट फॉर्मेट PDF फॉर्मेट सब GS केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं डेमो में। ये UPSC CSC का है, ये GSI का है। ठीक है ना, प्री मेंस सब अपलोडेड है। ये कोर्स, ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये टेलीग्राम, ये व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप 100+ ग्रुप है, इन पे आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 95403024 and 47। क्लियर ना, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो कोर्स हैं रिटन के वो हम बात कर रहे हैं अभी, ये CSC का है, ये GSI प्री नेक्स्ट 26 के लिए। क्लियर ना, ये मेंस आपका 25 का है। ठीक है ना, 21 22 6 25।
तो मेंस का इसमें पूरा मटेरियल सब कुछ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाई की सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया हुआ है 2014 से 24, टेस्ट सीरीज 25+, और 1 ईयर वैलिडिटी है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीएससी हो, जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए में टेस्ट सीरीज है सबकी वैलिडिटी 1 ईयर है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक एक फ़ोल्डर देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जी IIT JEM CSIR गेट, अब इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इसका इंटरव्यू होगा तो उसका भी सारी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। आपने देखे होंगे जितने लोग सिलेक्टेड हैं सबका अपलोड किया हुआ, जो भी आप इंटरव्यू के दे UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर हो, CGPTTM हो, या फिर JSI हो, NGC हो, NFL है, MPPSC, RPSC, HPSC, सबके इंटरव्यू के लिए अपलोड किए गए हैं। क्लियर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके PYQ आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना कौन सा फ़ोल्डर, ये है, ठीक है। ये इसमें गेट का अलग दिखा देता हूँ आपको। गेट का फ़ोल्डर ये है जहाँ सारे गेट मिलेंगे। ये GSI का फ़ोल्डर है जहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, प्री के सारे 6 ईयर के PYQ सॉल्यूशन यहाँ पर है, ये वाला फ़ोल्डर है, ये गवर्नमेंट जॉब का है। बाकी आप जुड़िए, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।